दरोगा जी बैठे हैं। मैं फौज में जाने से पहले पुलिस की भर्ती देखने गया। दुबला पतला था ही, हालांकि मैं ये इसलिए पहनता हूँ कि आप लोग समझे कि फौजी है। 21 साल सर्विस की है, कारगिल में भी शामिल रहा, गृह युद्ध भी लड़ा 3 साल कश्मीर। तो भर्ती देखने गया, रनिंग एक्सीलेंट मारी। अब आई हाइट वेट चेस्ट नापने की बारी। मैंने सीना फुलाया, अधिकारी ने फीता लगाया। मैंने सीना फुलाया, अधिकारी बोला देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा खून दे सकता हूँ। अधिकारी हंसा ना मुस्कुराया, फिर फीता लगाया, बोला देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा जान दे सकता हूँ। बोला तो फिर फौज में जाओ। इतने मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा था, नाम था भोला राम, दिमागी बड़ा था। उसने मौके की नजाकत को भांप लिया और सीना नपवाने से पहले अधिकारी का दिमाग नाप लिया। अधिकारी ने फीता लगाया, उसने सीना फुलाया। अधिकारी बोला देश के लिए क्या कर सकते हो? बोला खून दे सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, वतन के लिए इम्तिहान दे सकता हूँ। मगर महोदय दिक्कत इस बात की है कि परेशानी और मुश्किलों का दूसरा नाम भारतीय सेना है। कमिश्नर साहब ये बताओ लिफाफा किसको देना है? जब मैं रिटायर होकर आया तो उनसे लोगों ने कहा लाल सिंह आप रिटायर हो गए हो? तो मैंने कहा कौन कहता है मैं रिटायर हो गया हूं, अभी तक बंदूक में था, फायर हो गया हूं। कौन कहता है मैं रिटायर हो गया हूं, अभी तक बंदूक में था, फायर हो गया हूं? और लोग कहते हैं फौजियों के पास दिमाग नहीं होता। मैं भी फौजी था, अब शायर हो गया हूं। अब मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। स्वागत है। अभी माहौल बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन चला था, उससे पहले 15 दिन तैयारी करने में लगा कि मैं सरहदों का प्रहरी लाल सिंह फौजी इस सभा को नमन करता हूँ। मात शारदे मंचासीन काव्य ऋषियों और इस धरा को नमन करता हूँ। प्राण देकर जिन्होंने तिरंगे की बचाई है लाज, मैं उन शहीदों से लिपटी हुई उस ध्वजा को नमन करता हूँ। 20 साल 7 महीने 18 दिन भारतीय सेना में रहकर देश सेवा की है। अब मैं साहित्य की साधना कर रहा हूं कि वहां तो मालूम था हवा सामने से आएगी, यहां चिरागों को घर की आंधियों से खतरा है। तब मैं कहना चाहता हूं कि वतन की सरहदों का वो फसाना मैं नहीं भूला, रखे हथियार हैं हमने, चलाना मैं नहीं भूला, और लड़ाई मोर्चों की अब मुझे मंचों से लड़ना है। संभल कर बैठना यारों, निशाना मैं नहीं भूला। और क्यों कहता हूं कि मोर्चों की लड़ाई मंचों से लड़ना है? कि मातृभूमि से देखो उसका कितना गहरा नाता है। भारत माता कहने से जो सदा रूठ जाता है, ऐसे भी गद्दार मुल्क में देख रहा हूं मैं यारों, छेद उसी थाली में करता जिस थाली में खाता है। क्या बात है। और मैंने लिखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि मुखालिफ के घरों में जाके हिंदुस्तान लिख देना, जहां काफिर लिखा हो तो वहां इंसान लिख देना, और अगर जो बात ना माने सुलह के फूल के तो फिर दबाकर घोड़ा पिस्टल का वहां शमशान लिख देना। बात अच्छी। और वतन की सरहदों पर वो निशा में छोड़ आया हूं, पहाड़ों से घिरी डल झील का रुख मोड़ आया हूं। नहीं मंजूर थी मुझको वो धारा 370, उसी अंधे बने कानून को मैं तोड़ आया हूं। और जुनून है खून में मेरे, वफा ईमान रखता हूं, मेरे आंखों में शोले हैं, दिले तूफान रखता हूं। पसीने से मेरे खुशबू इसी माटी की आएगी, ये सीना चीर कर देखो मैं हिंदुस्तान रखता हूं। और हम फौजी लोग क्या हैं कि कभी सूरज कभी चंदा रहा हूं मैं, सरहदों का बाशिंदा रहा हूं मैं, और जिस हालत में मर जाते हैं लोग उस हालत में भी जिंदा रहा हूं। और आप सब लोगों की उपासना का, पूजा पद्धति का तरीका अलग होगा। हम सैनिकों का क्या है कि देवी देवों की लोग नहीं, डर की पूजा करते हैं, और सच्चे संत वही हैं जो सरहद पे जूझा करते हैं। देवी देवों की लोग नहीं, डर की पूजा करते हैं। सच्चे संत वही हैं जो सरहद पे जूझा करते हैं। सूरज को जल देते अक्सर लोगों को देखा है,
लहू चढ़ाकर सैनिक माँ का मस्तक ऊंचा करते हैं। हमारी वो सोच है। और क्या सोच है कि जो मर जाऊं तो इतना बस मेरा ये काम कर देना, ये मेरी रूह भी तुम सब वतन के नाम कर देना, और न चाहूं हार फूलों का न हमदर्दी सियासत की, गुजरना जब मेरी मैयत से तो यूं सलाम कर देना। और जलाना मत मुझे यारो, कहीं पर बादफन करना, जमाने के मैं काम आऊं कुछ ऐसा जतन करना, और बना देना मेरे मिट्टी से बच्चों के खिलौने तुम, किसी आंगन की तुलसी का बना गमला भजन करना। मैं जब रिटायर होकर आया तो मेरे दोस्तों ने पूछा, लाल सिंह अब क्या करते हो? तो मैंने कहा यार कभी हूं कविताएं कहता हूं। बोले फौजी और कवि, दिमाग तो उतने में होता है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मगर दुनिया में नाम उसी ने किया है जिसके पास दिमाग नहीं है। कि मुझे पागल समझते हैं, नहीं अफसोस इसका, मगर इस बात का दुख है धुरंधर क्यों नहीं समझे। क्या बात है। मगर इस बात का दुख है धुरंधर क्यों नहीं समझे, तो हमारा प्रभाव ही काफी होता है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मगर दुनिया में नाम उसी ने किया है जिसके पास दिमाग नहीं है, मगर मेरा प्रभाव ही काफी है। हम फिजिकल ट्रेनर हैं, मेरे सानिध्य में जो आए नौजवान सरहद के संतरी बन गए, और अन्ना जी के बगल में बैठे 4 दिन केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और हम जैसे फौजियों के साथ फोटो खिंचा खिंचा कर मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा प्रभाव है। और हम फौजियों को समझना इतना आसान नहीं है, ये गोलियों के दाग हैं, फोड़े फुंसी के निशान नहीं है। जरा अदब से गुजरा करो जनाब, शहीदों के मजारे हैं यहाँ, कब्रिस्तान नहीं है। और एक बात और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों लड़ाई मोर्चों की मंचों से लड़ना, कि मुझे उसने कहा काफिर दिया जो भान को यदि जल, सुनी मैंने अजा क्यों फिर हुई जब भोर की हलचल, चढ़ाते चादरें अक्सर मजारों पर उसे देखा, मुझे उसने कहा मुशरिक चढ़ाए फूल यदि जो फल। ये सोच कहाँ से आती। तब मैं कहता हूं, मैं भी श्रृंगार में मैं लिखने का प्रयास किया कि फूल कली खुशबू भौरे और गजरों को भी लिख सकता था, किसी रूपसी का यौवन और अधरों को भी लिख सकता था, कोयल की कुहू कुहू और सावन बसंत बहार भी लिखता, चूड़ी बिंदी पायल कंगन नजरों को भी लिख सकता था, लेकिन 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 मेरे गीतों में तुमको बस जज्बाए ईमान मिलेगा, और वो आंखों में आज तलक वो काल जयी प्रतिमान मिलेगा। सांसों में तूफान भरा है, आग सुलगती है सीने में, और लहू की बूंद बूंद में तुमको हिंदुस्तान मिलेगा। क्या बात है। और हम जैसे सैनिकों के शौर्य का जब लोग सबूत मांगते हैं तब तकलीफ होती है। तब मैं कहता हूं 4 पंक्तियां कि जब वतन की सरहदों पर वीर सैनिक डोलता है, तब यहां पर आप सब उत्सव मनाने आ गए हैं। मौत के आगोश में भी हिंद की जय बोलता है, तब यहां पर आज हम कविता सुनाने आ गए हैं। वो उबलता हिंद सागर या सुलगता हो हिमालय, हर परिस्थिति में खड़ा है मुस्तैद जब वो संतरी, तब यहां पर काव्य की सरिता बहाने आ गए। बहुत अच्छे। क्योंकि वो गीत इतिहास के पन्नों में कहीं दबाया गया, और उसको अब हम फौजी हैं, मैंने उस सरहदों पे वहाँ पे -40 टेम्परेचर डिग्री में वो गुजारे वर्षों। 120 पिक्चर आई है, आप लोगों ने देखा होगा, 120 बहादुर, 120 अहीरों की एक ऐसी कंपनी जिसने 1962 में 3 से 4 हजार जब चाइनीज ने अटैक किया था रेजांगला में, तो उन्होंने 4 से 5 घंटे में 3:30 बजे सुबह से 9 बजे तक 1300 चाइनीज मार दिए थे और 114 शहीद हो गए थे।
5 बंदी बनाए गए थे। एक रामचंद्र यादव मृत समझकर छोड़ दिया था, वो बचकर आए थे। ये गीत उनसे प्रमाणित है, कई समाचार पत्रों ने छापा, कई पत्रिकाओं में छपा और 13 कुमाऊं पूरी रेजिमेंट बटालियन ने सामूहिक तौर पे सुना। आज मैं वो इतिहास, आज उनकी वजह से लेह लद्दाख जैसा ताज हम मानचित्र पे देख पा रहे हैं, ये सच्चाई है। मैं उस गीत को रखता हूँ, उसके बाद जगह स्वागत है, स्वागत है। मंच का भी समर्थन चाहूंगा उस गीत पे कि बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। हिम की रिम झिम बारिश, माइनस टेम्परेचर था, नहीं विदेशी थे कपड़े, बस तन पर केवल स्वेटर था। गरम बूट थे नहीं पाँव में, न हाथों में दस्ताने, आंखों में प्रतिशोध भरा था और था सीने में शोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला। अब थी बारी रजांगला में अरिदल से टकराने की, मातृभूमि की खातिर यारो मरने व मिट जाने की, मातृभूमि की खातिर यारो मरने व मिट जाने की। मौसम की थी मार भयंकर, तूफान भी थे बर्फीले, बना रहे थे फिर भी बंकर बोल के बम 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 भोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। सिक्किम से अरुणाचल तक जब सरहद पर लाचारी थी, हर मोर्चे पे हम लोग पीछे हट गए थे। सिर्फ रजांगला ऐसा था जिसके नुकसान की वजह से चाइना ने 48 घंटे में सीज फायर कर दिया कि सिक्किम से अरुणाचल तक जब सरहद पर लाचारी थी, थे बुलंद हौसले ड्रैगन के, अब लद्दाख की बारी थी। पता नहीं था दुश्मन को ये घाटी है जांबाजों की, और जान हथेली पर हो जिनकी और तिरंगा हो चोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। सुना मंजर रात भयानक, उस पर घोर अंधेरा था, सुना मंजर रात भयानक, उस पर घोर अंधेरा था। 3000 गीदड़ों ने जब नरसिंहों को घेरा था, वो शंखनाद कर दिया सभी ने लेकर नाम मुरारी का। गोली भर के बंदूकों में, गोली भर के बंदूकों में एक साथ फायर खोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, बांध कफन सर पर निकला था। और ऐसा युद्ध, महान युद्ध हुआ जिसमें द्वंद्व युद्ध हुआ, पटक पटक कर पत्थरों से सर से टकरा कर मारा है उन लोगों ने, कि सिंहराम जैसे वीरों ने, सिंहराम, हुकुम सिंह, गुलाब सिंह, बहुत से ऐसे योद्धा थे कि सिंहराम जैसे वीरों ने 10-10 को संघारा था। किसी को पत्थर से पटका था, किसी को बट से मारा था, किसी को सर टकरा के मारा, किसी को संगीनों से उठा उठा कर फेंक रहे थे, उठा उठा कर फेंक रहे थे जैसे हो कोई गोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। अरिदल में हड़बड़ बड़बड़ थी, अरिदल में हड़बड़ बड़बड़ थी और मची थी वो भगदड़। बंदूकें भी बोल रही थी दाएं दाएं धू धू धड़ धड़। खूब लड़े दीवाने जब तक जान थी उनके सीने में। गिर गए वीर बलिदानी फिर ले हाथों में हथगोला। वो बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। एक एक सीने में 10-10 20-20 थी गोली। एक एक, यह मेरे वतन के लोगों गीत उसी में लिखा गया था।
1963 में लाल किला से पहली बार सुनाया गया कि एक एक सीने में 10-10 20-20 थी गोली, हम दीप घरों में जला रहे थे, वो खेल रहे थे होली। भाटी संग मरने वाला, हाँ मेजर संग मरने वाला, हर एक जवान था अभिमानी। पीठ में घाव नहीं थे उनके, केवल था खाली झोला। बांध कफन सर पर निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो। और देखिए दृश्य कि फिर माथा रख संगीनों पर सो गए वीर बलिदानी, फिर माथा रख संगीनों पर सो गए वीर बलिदानी। इतिहास न भूले हीरों का, इसलिए कही ये कहानी। आँच नहीं आने दी जिसने भारत माँ के आंचल पर, वाह वाह वाह। प्राण गंवाने से पहले फिर भारत माँ की जय बोला। बहुत अच्छे, वाह। बांध कफन निकला था वीर जवानों का टोला, लेकर अपने कांधे पर वो बंदूकें गोली गोला। जय हिंद जय भारत।